नरेंद्र मोदी साहब पंजाब गए, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए? क्या भारतीय जनता पार्टी में ताबड़तोड़ जो इस्तीफे पंजाब में चल रहे थे उसे रोक पाए? क्या अपने नाम की जय जयकार करवा पाए? क्या सिखों की नाराजगियों को दूर कर पाए? क्या पंजाब में अपने नाम का पत्थर गड़वा कर आ पाए? क्या वाकई सिखों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया कि नहीं नहीं, आपने 10 दिन ना आकर जो किया, आपने एक झटके में हमारी नाराजगी दूर कर ली? या फिर हो गया है उल्टा? जी हां, पड़ गया ये दाव उल्टा, क्योंकि जो 1600 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी साहब देकर आए थे, वो ना उन्होंने अपनी जेब से दिया, ना बीजेपी के खाते से दिया, ना शाहबाबू से मांग कर दिया। ये पैसा आपका और हमारा और खुद का पंजाब का था, लेकिन मिलने थे 60,000 करोड़, मिले 1600 करोड़। इससे सिखों का गुस्सा और सर आंखों पर आ गया, बहुत गुस्से में। और इन सब के बीच जिस नारे से बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा खुन्नस खाते हैं, अब वही नारे गूंजने लगे। आज वो भी दिखाऊंगा कैसे मुस्लिम समाज अपना सारा काम धाम छोड़कर पंजाब के लिए पैसा इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। एक एक तस्वीर जरा देखिएगा। यह तस्वीर यकीन मानकर चलिए नफरतियों को पसंद नहीं आएगी। यह तस्वीर पसंद नहीं आएगी उन लोगों को जो दिन रात हिंदू मुसलमान सिखों को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और किस पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और पंजाब से निकली इस खूबसूरत तस्वीर को आपको दिखा रहा हूं, जिस तस्वीर को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि असली हिंदुस्तान क्या है। पिछले 10 से 11 सालों में जो ये कहते हैं साल 2014 के बाद से देश आजाद हुआ ऐसा महसूस होता है, उन नफरती लोगों के एजेंडे को ध्वस्त करती हुई तस्वीर है। तो सबसे पहले ये वीडियो निकलकर सामने आई, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये कार्यक्रम चल रहा है, मुसलमानों का है, मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का। हेल्प फॉर पंजाब नाम से एक पूरा डोनेशन कैंप के नाम से चला रखा है। इनके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो मुस्लिम समाज आसानी से अपना कार्यक्रम करता रहे, उसे क्या फर्क पड़ रहा है कि पंजाब के लिए पैसा इकट्ठा करे, लेकिन वो कर रहे हैं। और जिनको करना चाहिए वो ऐसे पैसे देके आ रहे हैं जैसे अपनी जेब से पैसा देकर आए। ये तस्वीरें देखिए। दिक्कत क्या है ना कि राहुल गांधी पंजाब नहीं पहुंचे, रविशंकर प्रसाद को बड़ी दिक्कत हो रही थी। उनकी पार्टी का खुद का सर्वोच्च नेता और इस देश के प्रधानमंत्री। मैं तो नहीं पूछूंगा रविशंकर प्रसाद क्यों नहीं हो क्या है, मैं तो नहीं पूछूंगा कि बीजेपी का कोई महामंत्री, मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हो क्या है, कि बीजेपी एक पार्टी है, हमें क्या लेने देना, ठीक है। लेकिन एक जिम्मेदार आदमी कौन है? नरेंद्र मोदी। मैं तो कहता हूं जाते भी नहीं, पहले ही दिन अगर राहत पैकेज देते तो क्या हालत होती, आप बताइए, कितना जीवन स्तर खुश हो जाता, अच्छा होता, लेकिन नहीं किया। ये खुन्नस है क्या? और उस खुन्नस में डर इस बात का सताया कि बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ इस्तीफे दे रहे थे, तो फौरन दौड़े दौड़े भागे भागे गए। अब आइए अगली वीडियो देखिए, कितनी खूबसूरत है। जाके और खुदा के आगे दुआ करते हैं जो जम्मू कश्मीर में मुसीबत आई है। तो ये तस्वीर जरूर पंजाब से ना निकली, जबकि दावा किया जा रहा है पंजाब, लेकिन पंजाब से नहीं निकली है, जम्मू कश्मीर से निकली हुई तस्वीर प्रतीत होती है। वैसी ही तस्वीरें हैं। अब मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। हो यह रहा है कि मुसलमान पहुंच रहे हैं पंजाब, हिंदू भी पहुंच रहा है, ऐसा नहीं केवल मैं मुस्लिम समाज की नहीं, सब पहुंच रहे हैं। संगठनों को छोड़ दीजिए, जो दिन रात नफरत फैलाते हैं उन संगठनों को छोड़कर सारे पहुंच रहे हैं, और वो मदद की जा रही है। और वहां अल्लाह अकबर के नारे के साथ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा भी गूंज रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। अब ये ऐसा मेरे को लग रहा है ये पंजाब की नहीं है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। जबकि एडवोकेट नजनीन अख्तर कहते हैं कि पंजाबी भाइयों ने पंजाब में लगाए इस्लामी नारे, जबकि ये मुझे जम्मू कश्मीर का लग रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड में भी असर है और पंजाब तो है ही है, तो यहाँ पर लगातार हो रहा है। लेकिन हालत क्या है कि इन्होंने ये देखा है कि संगठन तो आ नहीं रहा, आम नागरिक काम कर रहे हैं, और इसीलिए अब सब चीज़ों को एक साथ लेकर चला जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो पंजाबी सिख हैं, जो सिख हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। ये नारे यकीन मानकर चलिए उन लोगों को पसंद नहीं आएंगे जो दिन रात नफरत बांटने का काम करते हैं, क्योंकि उनके आका की कुर्सी बची रहे, उनके आका की कुर्सी बची रहे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही नारों के चलते जब ये सिख समुदाय का व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर अल्लाह अकबर के नारे लगाएगा तो ये तो भाई भाईचारे वाली बात हो गई। और भाईचारे से देश सुदृढ़ हो सकता है, भाईचारे से समाज मजबूत हो सकता है।
लेकिन सत्ता मजबूत नहीं हो सकती। सत्ता को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो गद्दार हो। अगर मुसलमान है तो क्या है? गद्दार, पाकिस्तानी। और अगर सिख है तो क्या? बड़ा आसानी से खालिस्तानी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुना होगा आपने। पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े बड़के नेता बनते हैं, उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से यह सब कह दिया था। बीजेपी के एक बड़े नेता ने पश्चिम बंगाल में। सोचिए, यह स्थिति इनकी, मैंने कहा ना, इनकी मानसिकता किसी के प्रति अच्छी नहीं है। ये सिर्फ अपनी गंदगी फैलाने के लिए जाने जाते हैं। और इसीलिए पंजाब की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उसने इनकी आत्मा को सिकोड़ कर रख दिया कि ये क्या हो गया। आइए अगली खबर दिखा रहा हूं आपको। मुस्लिम व्यक्ति के देखिए, अनाज तो बहुत आ रहा है, बहुत लोग खाना लाकर दे रहे हैं, मगर करने का काम जो है पानी रोकने का काम है। अब पानी रोकने का काम हमारे भाइयों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। तो पानी रोकने का काम, देखिए पहले तो इस बात को समझिए, सिख समुदाय अलग है और पंजाबी होना अलग है। ये दोनों चीजों का फर्क मैं बार बार कहता रहा हूं। पंजाब का मतलब सिर्फ सिख समुदाय नहीं है। हाँ, बाहुल्य हो सकते हैं, वो सबसे ज्यादा वो हो सकते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है, वहां मुसलमान भी रहता है, वहां हिंदू भी रहता है, वहां ईसाई भी रहते हैं। जी हाँ, पंजाबी ईसाई रहते हैं। तो सब पर आफत आई है। तो ये नहीं कि ये मुसलमान जा रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं, हम जितनी भी सामग्री जा रही है सिर्फ सिखों के लिए जा रही है, नहीं। हाँ, बाहुल्य वो हैं, चूंकि सिख बाहुल्य है पंजाब, तो इसीलिए कहा जा सकता है। इसलिए इंसानियत के लिए पैसा जा रहा है, इंसानियत के लिए किया जा रहा है। और मैं पंजाब का जिक्र जब जब करता हूं तो मैंने क्लियर बता रहा हूं, सबके लिए करता हूं मैं। वो बात अलग है, सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि जिसका इतिहास अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो यकीन मानकर चलिए आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अपने परिवार की कुर्बानी देना इतना आसान है क्या किसी के लिए? और इतना सब करने के बावजूद भी आप देखिए, गुरुद्वारे में दिन रात जब जाएंगे तब आप लंगर खाकर आइए। और उन्होंने कोई बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखे आपके आगे, ये नाम बताओ, जात बताओ, तू तो दलित, ओहो तू तो मुसलमान, ओहो तू नहीं। वो कहते कोई हमें मालूम ही नहीं है, हमारे लिए तो सबके लिए खुला है। तो इसीलिए मैंने कहा, जब पंजाब के ऊपर आफत आई तो आप क्या कर रहे थे? वैसे तो आप सरदारों वाली पगड़ी पहनेंगे और उसके बाद अपने आप को सरदार दिखाएंगे, क्योंकि चुनाव आता है। अब क्या जरूरत नहीं पड़ रही थी, 10 दिन से गायब थे और तब भी 1600 करोड़ देकर जाते। अब जरा सुनिए कैसे हजारों ट्रक खड़े हुए हैं और सैकड़ों पहुंच चुके हैं। सुनिए। जी साथियों, मैं हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाका मेवात का रहने वाला हूँ। वहाँ हमारी तकरीबन आबादी मुस्लिमों की ज्यादा है, तादाद ज्यादा है। लेकिन जैसे हमें पता चला कि जिस तरह से पंजाब के अंदर बाढ़ आई, हमारे सिख भाइयों ने, हमारे पंजाबी भाइयों ने परेशानी खड़ी हुई और आपदा आई कुदरत की तरफ से, तो फौरन हमारे इलाके से हम जो एडवांस टीम में, हमारी कमांडो टीम के 8-10 साथी एडवांस पहुंचे। हमने ऑब्जर्वेशन किया और कपूरथला पहुंचे सबसे पहले। तो वहीं से ऐलान किया हमने कि फौरन मेवातियों निकल जाओ, अब वक्त आ गया पंजाब के साथ खड़े होने का। इस बुरे दौर में हमें खड़ा होना होगा अपने भाइयों के साथ। फौरन हर मस्जिद में ऐलान हुआ और पूरे हर मस्जिदों के अंदर पूरा राशन इकट्ठा कर लिया गया। साथियों, हमारी सैकड़ों गाड़ियां पंजाब पहुंच चुकी है, हजारों गाड़ियां हमारी लाइन में खड़ी हुई हैं। साथियों, तरतीब नहीं बढ़ पा रही है, बड़े जिम्मेदार समझ रहे, जगह नहीं हो पा रही है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं कि कैसे भी करके और सामान जल्दी जल्दी बनाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। कई गाड़ियां इनके पीछे खड़ी हुई हैं, जैसा कि इनका दावा है। और एक खूबसूरत तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीर है। एक तरफ सिख समाज के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं कि नमाज अता करिए। आप सब जानते हैं मुसलमान 5 वक्त की नमाज अता करता है। तो वो जब वहां पर सामग्री लेकर पहुंचे हैं, नमाज का वक्त हुआ, गुरुद्वारे खोले गए, यहाँ आप नमाज अता करिए। यही तो तस्वीर है, दिक्कत पैदा करती हैं नफरतियों को।